खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अराकीन आज हल्फ उठाएंगे। असम्बली इजलास कुछ देर बाद होगा। 21 खवातीन और 4 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हल्फ लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और JUI के 7 और पीपल्स पार्टी के 4 अराकीन शामिल, ANP के 2 और PTI पार्लियामेंटेरियंस की खातून शामिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात, मखसूस नशिस्तों पर अराकीन से हल्फ बर्दारी और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। PTI के नाराज उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस न लेने का फैसला। इरफान सलीम, वकास उर्गसई, खुरम ज़िशान, इरशाद हुसैन, आयशा बानो का दस्तबरदारी से इनकार, मैदान नहीं छोड़ेंगे। बानी के नजरिए पर सौदा किसी सूरत नहीं करेंगे। नाराज अरकान की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की नाराज अरकान के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग। कहा, नाराज अरकान दस्तबरदार ना हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करेंगे, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। सेनेट इलेक्शन और दीगर मामलात पर बातचीत की जाएगी। PTI और अपोजिशन का नाराज अरकान के खिलाफ इत्तेहाद मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। PTI नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, PP, PTI, मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने हर सूरत मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। अपोजिशन भी मुआहदे पर अमल दरामद करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तलहा महमूद की गुफ्तगू। मिलकर इंतखाबात लड़ने के नतीजे में सेनेट की 6 सीटें PTI को मिलेंगी, 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। पीपल्स पार्टी और JUI फे को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। स्कीम 33, कजाब, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा, मकली, सक्कर, मीरपुर माथेलो, कंदकोट और हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश। खैरपुर, नाथन शाह में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। शहर में सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में आज बारिश मुतवक्की। 18 अजला में अलर्ट जारी। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी का जखीरा 1748 फीट की सतह पर पहुंच गया। हिफाजती इक़दामात के तहत पानी 1740 फीट तक कम करना जरूरी है। करीबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। दरिया सिंध में लिया के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 12 यूनियन काउंसिल ज़ेरियाब आ गई। 40 से ज़ायद बस्तियां रैली की लपेट में आ गईं। हजारों एकड़ पर फसलें मुतासर। 4,24,000 क्यूसेक का रैला रात को लिया के मकाम से गुजरेगा। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी। जिला इंतजामिया ने 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स, 9 रेस्क्यू पॉइंट्स कायम कर दिए। कराची से किंजर झील जाने वाली बस ठट्टा के करीब खाई में गिर गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। मुतासर अफराद किंजर झील पिकनिक मनाने जा रहे थे। मुतासर अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके औरंगी टाउन से है। रेस्क्यू हुकाम। खैरपुर गुम्बद कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलझ गई। 2 मुसाफिर जाँ बहक, 40 से ज्यादा जख्मी। 50 अफराद की हालत तशवीशनाक। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स भारत का खेल से खिलवाड़। बर्मिंघम में आज पाकिस्तान और भारत का होने वाला मैच मनसूख। भारतीय लेजेंड्स के इनकार पर WCL ने मैच मनसूख किया। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद आफरीदी खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। भारतीय खिलाड़ियों का बुग़्ज़। भारतीय खिलाड़ी यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह और दीगर ने मैच खेलने से इनकार किया। टूर्नामेंट के बाकी मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शायकीन को आज के मैच के टिकट की रकम वापस कर दी जाएगी। इंतजामिया, WCL।
हंगू जरगरी में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन फितनौल हिंदुस्तान के 9 खवारिजी जहन्नुम वासल। दहशतगर्दों की फायरिंग से डीपीओ हंगू और एसएचओ जख्मी। डीपीओ खालिद खान का सीएमएच कोहाट में कामयाब ऑपरेशन, हालत खतरे से बाहर। डीपीओ खालिद खान को 3 गोलियां लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का डीपीओ हंगू को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने जख्मी डीपीओ के बुलंद हौसले को सराहा। दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर डीपीओ हंगू और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश। सदर ममलिकत की हंगू ऑपरेशन में खवारिजी दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश। जख्मी डीपीओ और एसएचओ की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, दहशतगर्द अमन इस्तेहकाम को सबूताश करना चाहते हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। पीटीआई अरकान के मुआतले की हुकूमती दरखास्तों की खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस भिजवाने की दरखास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। 26 अपोजिशन मुअत्तल अरकान की बहाली जल्द मुतवक्की। अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। दरखास्तों पर फैसला होता तो ये ईवान में आज़ादी इजहार राय को खत्म कर देता। ड्राफ्ट का मतन। बलूचिस्तान में खातून और मर्द के बेहिमाना कत्ल की वीडियो वायरल होने का मामला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का नोटिस। वाक़े की तहकीकात और मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। ऐसी सफाकाना हरकत नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फायरिंग की वीडियो नामालूम मकाम पर बनाई गई है। वीडियो में दिखाई गई बर्बरियत इंसानियत सोज है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन। ईरान की तीनों जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा हो गई। दोबारा फाल करने में बरसों लगेंगे। ईरान की सिर्फ एक जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की खबर पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। ट्रंप का कहना है, अगर ईरान चाहेगा तो इसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से सारे अमल का आगाज करना होगा। ईरान का अमेरिका से जौहरी असासों पर बातचीत का इंदिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली मुमकिन है। बातचीत के लिए वाशिंगटन का अज़्म मशकूक है। जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात का आगाज ट्रंप इंतज़ामिया की नीयत पर मबनी है। अमेरिका अगर बातचीत का ख्वाह है तो हकीकी मौक़िफ़ वाज़ेह करे। अमेरिका जनूबी शाम में बिगड़ती सूरत हाल को मुंह नीचे कर रहा है। गुज़श्ता 3 रोज से इसराइल, उर्दन और दमिश्क हुकाम से राब्ते में है। शाम मुल्क से दाइश का खात्मा करे और ईरानी असर रसूख से निकले। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की रूस को मुज़ाकरात की पेशकश। सीज़ फायर पर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जंगबंदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू। रूस और यूक्रेन में गुज़श्ता 5 माह के दौरान मुज़ाकरात के 2 दौर इस्तांबुल में नाकाम हो चुके हैं। गज़ा में इसराइली जारी 24 घंटों में मज़ीद 116 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़र 38 फ़लस्तीनी भी शामिल। जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 58,680 हो गई। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहदे का मुतालबा। बरतानिया में भी फ़लस्तीनियों के हक में रैली। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट इमारत की जानिब मार्च। बरतानवी पुलिस का फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन। दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। लॉस एंजल्स में डेल्टा एयरलाइंस के जहाज के इंजन में टेक ऑफ के दौरान आग भड़क उठी। तैयारे को लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर बहिफाजत वापस उतार लिया गया। मुसाफिर तैयारा अटलांटा जा रहा था। इंजन में आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज। लॉस एंजलिस नाइट क्लब के बाहर गाड़ी हुजूम पर चढ़ गई। 30 अफराद जख्मी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद का ड्राइवर पर तशद्दुद, फायरिंग करके जख्मी कर दिया। गोली चलाने वाले शख्स की तलाश जारी। फ्रांस के शहर मार्सेल के जंगलात में शदीद आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ। सैकड़ों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। आग 240 हेक्टेयर रकबे तक फैल गई। 120 से ज्यादा घरों को लपेट में आने का खदशा।